पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अंग्रेजी से आपको बड़ा मसला रहता था ना, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करते थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आती। जनाब उसका हल ढूंढ लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और उस इंटरव्यू के अंदर बड़ी बड़ी उन्होंने चीजों को रिवील किया है। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी, तुम लोग कैसे आईसीसी इवेंट में कुछ बेहतर करने की मुझसे उम्मीद लगा रहे हो। सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। प्रैक्टिस कराई गई है, कराई जा रही है, जिसमें इंग्लिश सिखाया जा रहा है हमें, और मेंटल कैसे बोलते हैं अपनी हमारी मेंटल कंडीशनिंग की जा रही है वगैरह की जा रही है। अब अच्छी बात है भैया कि इंग्लिश सिखाई जा रही है, इसलिए क्योंकि वाकई हमारे कुछ प्लेयर्स को तो बहुत सख्त ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। लेकिन अब जिन प्लेयर्स को ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की वो अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना है कि वो अटेंड करते हैं नहीं करते हैं। जिसमें एक तो मोहम्मद रिजवान है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बीच में आज सुने कि इनके फिटनेस देखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो मुझे गुस्सा इस बात का देखे, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं। कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या, वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं, हाँ वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि देखिए नन्हे काके तो हैं टू द वेस्ट इंडीज़। बट अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। बाकी मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारे ही खेल रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो कैंप चल रहा है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है। वहां प्लेयर आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है क्रिकेट के अलावा वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया जा रहा है। और पाकिस्तानी प्लेयर जी प्रैक्टिस के बाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को सीख रहे हैं, चाहे बूज पंप हो तो गूज पंप हो, कंग्रेचुलेशन हो, मोमेंटम हो, यहां से पकड़ना हो वहां से पकड़ना हो। तो क्रिकेट तो छोड़ दें, क्रिकेट तो भाई एक फजूल चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि भाई इनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया जाए, क्योंकि क्रिकेट तो ये हारते हैं मैच, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि इनको इंग्लिश सिखा दी जाए, कम से कम किसी एक शोबे में तो भाई हमारी बिस्ती ना हो। तो भाई ये भी एक खबर निकल के आई है कि बाबर आजम, ये सारे यासीजा टू, लटरम पटरम, शाहीन, आरस, जितने भी हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बात एक याद आती है कि अहमद शहजाद ने भी बोला था कि माओ को चाहिए अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाएं, वो डायरेक्ट। और वो हल यह है कि अभी जो कैंप चल रहा है व्हाइट बॉल और रेड बॉल का, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अंग्रेजी की क्लासेस दी जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, और ये अच्छा इकदाम है। देखें बहुत सारे लोग इस बात पर बहस करते हुए नजर आते हैं कि यार ये तो क्रिकेटर्स हैं, इनका काम अंग्रेजी बोलना थोड़ी है, इनका काम बात करना थोड़ी है, इनका काम खेलना है। बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें आपका ओपिनियन जो है ज़रूरी नहीं है वो हर किसी का ओपिनियन हो, और इसमें बुराई क्या है कि अगर ऑफ सीज़न अगर इन खिलाड़ियों को थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करवा दिया जाए, थोड़ा सा इनके साथ काम कर लिया जाए, तो वाई नॉट। अगर ये खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और वहाँ जाके कुछ अच्छी इंग्लिश बोल दें तो ट्रोलिंग से बच जाएंगे।
वैसे स्ट्रोलिंग का कोई मतलब बराह रास्त फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार मेंटली जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है फिर आप इस तरीके से बात करते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूं कि रिजवान प्राइम एग्जांपल है आपके पास, परफॉर्मेंस नहीं, अंग्रेजी पर तनकीद, शदीद तनकीद, लोग बुरा भला मजाक उड़ा रहे, हर जगह उनकी बात हो रही है, उनकी अंग्रेजी की, उनकी बात करने की। तो ये चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं कहीं ना कहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनको क्रिकेट से हटाकर सिर्फ अंग्रेजी सिखाने लगा दो या कम्युनिकेशन स्किल लगा दो, और आई होप कि उस क्लास की जो एक इम्पोर्टेंस होगी वो इसी तरीके से होगी कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स को उनकी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सलमान अली आगा ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भाई हमारी सिर्फ मैं चीख चीख के मर गया। 2-4 क्रिकेटर से तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूँ, शुएब मलिक की मिसाल देता हूँ कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। आज आप शुएब मलिक को देखो या वसीम अकरम को देखो, जब या वकार यूनुस को आप लोग देखो, वकार यूनुस का ताल्लुक तुम लोग सोचो कि कहां से वो निकल कर आया। और आज जब वकार यूनुस बात करता है तो ऐसा लगता है कि जी ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी बोल रहा है। वसीम अकरम बात करते तो ऐसा लगता है वो पैदा ही इंग्लैंड के अंदर हुए हैं। ऐसी फरफर अंग्रेजी उनके मुंह से निकल रही होती है। और वसीम अकरम का पहला मैन ऑफ द मैच, रमीज राजा साथ आए थे वसीम अकरम के इंटरप्रेटर बन के ट्रांसलेशन करने, ये हालात थे वसीम अकरम के। लेकिन वसीम अकरम उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं गए कि जी मुझे जरा अंग्रेजी की क्लासेस दी जाएं। ये इस बार का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा स्टेप है, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जहां मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूं वहां मैं इनको इस चीज की एक तारीफ भी करूंगा कि वेरी वेल डन। माजरत के साथ हमारे प्लेयर को तो एहसास नहीं है कि बात किस तरह करनी है, अपने आप को कंडक्ट किस तरह, अपना कंडक्ट किस तरह रखना है पब्लिकली। मेंटल कंडीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि प्रेशर में एक दफा आते हैं और ऐसे प्रेशर में क्रम्बल करते हैं कि वापस ये सर नहीं उठा पाते। सो क्रिकेट से हट के, बल्ले और बॉल की टेक्निक से हट के, उसकी जो एक रिगरस किस्म का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उससे हट के ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं